आर यू गोइंग थ्रू अ लीन फेज इन लाइफ, जहाँ पे आपको किसी भी चीज़, किसी भी प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन आता हुआ नहीं दिख रहा? You are stuck at a place, you're stuck in a career, you're stuck in a relationship, stuck with certain health issues, जो कि जिसके लिए no matter how much treatment you have done, but you've not been able to, 19-20 से ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ा है आपकी हेल्थ के ऊपर. सो दिस कैन बी अ कार्मिक इशू जो आप फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में. एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट. हेलो, an Akashic Soul channel, and I read people's soul contract to tell them about what is it that they are carrying from their past lives, जो उनको इस लाइफ टाइम में इशू दे रहा है, या that is creating a stuck situation in their life and they're not able to move forward. सो व्हाट हैपन्स इज कि अगर हम एक ह्यूमन फॉर्म में आए हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन दैट कम्स अक्रॉस इज कि हम इस ह्यूमन फॉर्म में आए क्यों हैं. फर्स्ट इज टू द डिविनिटी वांटेड टू एक्सपीरियंस हिमसेल्फ और हरसेल्फ थ्रू द क्रिएशन ऑफ ह्यूमन. तो सबसे पहला है ये. एंड ओवर द ईयर्स जब एक सोल बर्थ लेती है तो उसके जो भी डिफरेंट एक्सपीरियंसेस होते हैं, उसका जो अक्यूमुलेशन होता है दैट इज़ इन आकाशिक रिकॉर्ड्स. और उन रिकॉर्ड्स के थ्रू, उन रिकॉर्ड्स को एक्सेस करके हम आपकी सोल के लिए एक रीडिंग करते हैं, जहाँ पे हमें पता चलता है कि व्हाट आर योर पेंडिंग कर्मास. आपका किसी के साथ जब एज अ सोल, एज अ ह्यूमन बीइंग, हम बहुत से लोगों के साथ इंटरैक्ट करते हैं ओवर आर नंबर ऑफ बर्थ्स. जो भी हमारे बर्थ होते हैं उसमें हम वी इंटरैक्ट विद अदर सोल्स. सो व्हाट हैपन्स इज नोइंगली अननोइंगली हम किसी ना किसी के साथ, हम हर किसी के साथ एक काइंड ऑफ अटैचमेंट या डिटैचमेंट क्रिएट करते चले जाते हैं ओवर द स्पैन ऑफ बर्थ्स. सो जहाँ पे वो थॉट प्रोसेस या वो जो इंटेंट है वो एक बुरे एस्पेक्ट पे आके आपको हिट कर रहा है, या इफ यू आर होल्डिंग सर्टेन ग्रजेस फॉर सर्टेन काइंड ऑफ पीपल इन योर लाइफ या टूवर्ड्स सर्टेन इमोशंस इन योर लाइफ, तो वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है इन योर प्रेजेंट लाइफ. लाइक फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से अगर किसी को somebody is wanting to be self reliant और उसको बार बार सप्रेस किया जा रहा है थ्रू somebody, okay, through a relationship, let's say, उसको हर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स ही मिलती हैं, इश्यूज ही आते हैं. एंड दिस पर्सन हैज़ टू लर्न अबाउट स्टैंडिंग फॉर देयर ओन सेल्व्स, और लेट्स से स्टैंडिंग ऑन देयर ओन 2 feet एंड अर्निंग फाइनेंशियली, बीइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर वंस ओन फाइनेंसेस. तो उनको बार बार वही प्रॉब्लम आएगी कि उनके रिलेशनशिप्स में हर कोई उनको अथॉरिटी देने की कोशिश करता होगा, या दे आर नॉट एबल टू अर्न ओनली, और अर्निंग अगर आती भी होगी तो वो इतनी सफिशिएंट नहीं होती होगी कि जहाँ पे आप किसी और के लिए कुछ कर पाएँ. सो दीज आर द काइंड ऑफ कर्मास, दीज आर द काइंड ऑफ इश्यूज दैट हैपन, एंड वी रीड एंड वी गिव सॉल्यूशंस फॉर. पर इन सब में जो एक कॉमन पॉइंट आता है, अगर आप अपने लाइफ में इश्यूज फेस कर रहे हो विद योर रिलेशनशिप्स, विद योर फाइनेंसेस, आपको पैसा आ ही नहीं पाता, या आता है तो स्टक होकर आता है, एंड इट्स नॉट इनफ, एंड यू फील दैट यू आर ड्रेन्ड आउट ऑल द टाइम थिंकिंग अबाउट मनी. और either there are health issues जो कि no matter how much medicines you've taken, how much remedies you have done, but वो solve ही नहीं हो रही है. There's one technique that works beautifully when we are working with our karmas is the Ho'oponopono technique. तो जैसे मैंने आपको बताया कि हम किसी ना किसी के साथ अपना कुछ ना कुछ entanglement create करके चल रहे होते हैं. तो फॉरगिवनेस प्रेयर जो होती है, जो होपोनोपोनो टेक्निक है, दिस इज़ अ काइंड ऑफ सॉरी दैट वी आर आस्किंग फ्रॉम द अदर सोल. इसमें हम एक इंटेंट डालते हैं कि हम सामने वाली सोल से वी आर सीकिंग फॉरगिवनेस, हम माफ़ी मांगना चाहते हैं
दूसरी सोल से कि मैंने जो भी आपके साथ किया है इन द पास्ट लाइफ, knowingly or unknowingly, please forgive me for that. Okay. And this is done through simple um, repetition of few lines, which is, I am sorry, please forgive me, I love you, thank you. I am sorry, please forgive me, I love you and thank you. So जब हम ये करते हैं, when we repeat these lines, तो what it is doing for us is primarily, number one is कि हमारा जो भी karmic slate है with the particular human being या with that soul, हमारा वो slate जो है वो धीरे धीरे clear off होना शुरू होता है. that you know you're kind of putting an intent कि मेरा जो भी entanglement है with this soul, please उसको finish off कीजिए and let me return to the way I was earlier बिफोर दिस इंटेंगलमेंट बेसिकली. तो ये हमारा इंटेंट होता है. नाउ व्हाट हैपेंस इज, प्रैक्टिकल बेसिस पे बात करें तो जब हम इस लाइफ में कोई भी सफरिंग हमको मिल रही होती है तो वी हार्डली थिंक अबाउट कि हमने किसी के साथ कुछ गलत किया होगा, दैट्स वाई वी आर गेटिंग दिस इन रिटर्न, एंड हु हैज सीन द पास्ट लाइव्स एंड ऑल ऑफ दैट. लेकिन फॉरगिवनेस जो होती है ना, व्हाट इट डज इज़ कि जब आप स्टार्टिंग में करना चाहोगे तो वो वाला रेजिस्टेंस हो सकता है आपको आए, जो आपका डिफ़िकल्ट रिलेशनशिप है, आपको ऐसा लगे कि मैं क्यों फॉरगिवनेस सीख करूँ इनसे या इनकी सोल से, व्हेन दे आर द वंस हु हैव गिवन मी सो मच ऑफ सफरिंग. लेकिन फॉरगिवनेस जो है वो कभी भी आप दूसरे इंसान के लिए नहीं कर रहे हैं. It does not have to be done practically standing in front of that person जो आपको issues दे रहा है या जो energy आपको issues दे रही है. let's say कोई relationship नहीं है and the problem is a health issue or money, finances. तो यहाँ पे ये energy है जो आपको नहीं दे रही है results. तो what happens is कि हम उस इंसान के सामने प्रैक्टिकली बैठ के, अगर वो रिलेशनशिप प्रॉब्लम है तो तब हम उनसे फॉरगिवनेस नहीं मांग रहे हैं. वी आर आस्किंग अ सोल टू सोल एनर्जेटिक फॉरगिवनेस. एंड सेम चीज़ कि पहले जब आप स्टार्ट करते हो तो रेजिस्टेंस फील होती है बहुत ज़्यादा, जहाँ पे आपको ये लगेगा कि वाई शुड आई बी डूइंग इट, बट यू शुड बी डूइंग दैट फॉर योर ओन पीस ऑफ माइंड, फॉर योर ओन प्रोग्रेस, for opening up new ways, new pathways in your life, for going back to your original blueprint जो एक soul का होता है at the time of its conception. कि these are the things that I'm wanting to clear off in this particular lifetime. तो उस blueprint पे हमें वापस जाना है जब हमारी soul first time conceptualize हुई थी, is what the purpose of a human birth is, and that is the reason why you should be doing a forgiveness prayer. Even if you don't feel like doing it in the early days, I would say just repeat the words and see the magic unfold for you. जहाँ पे आप let's say 10-11 days you are doing it forcefully, you are just saying the words out loud, and उसके बाद it kind of feels very natural to you. जहाँ पे you feel like कि it is giving you a sense of calm and opening new doors for you. So please try and do this forgiveness prayer and see the difference and let us know about it in the comments. And please do not forget to like, share and subscribe the video. Thank you.